भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ों में छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती मैया के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम होके। सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखी गुरु भाई बहिना, हम आप लोगन के बहुते सुंदर शिव जी के चर्चा कहे जा रहल बानी। तो ये कथा के आप लोग आधा अधूरा ना सुनब। आधा कथा सुनले से अपने शिव गुरु के अपमान हुई और पूरा कथा सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में जानब और आप लोगन के ज्ञान भी हुई, आनंद भी आई। तो देखिए गुरु भाई बहिना, हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए गुरु भाई बहिना, एगो शांति नाम के शिष्या रहली। शांति नाम के शिष्या रहली और उनका पति सुखदेव रहना। जब के नाम रहल, दोनों जनी जी के भक्त रहल लोग, माता पार्वती जी के शिष्या रहल लोग, बहुते पूजा पाठ करे लोग। लेकिन जनता बानी जौन पूर्व जन्म के पाप होला तो ओके तो धरती पर आके भोगही के पड़ेला। उ दोनों जनी बेचारी धन दौलत ना कुछ रहल, एक तो छोटा सा घर रहल, वही में लोग अपन कहीं काम धाम लगे सुखदेव करें और अपन जीवन यापन करें। तो देखी गुरु भाई बहिना, जौन पत्नी उनकर शांति रहली, जौन भी मिले, चाहे आधा पेट मिले चाहे भर पेट मिले, जौन भी भोजन बनावे तब भोजन अपने कैले से पहले भोले जी माता पार्वती जी के प्रतिमा के लगे मूर्ति के पास ले जाके और रोज प्रतिदिन भोग लगावे। बेचारी बहुते बड़हन भक्त रहली, बहुते मन साफ रहल, पूजा पाठ प्रतिदिन करें, एक लोटा जल डेली चढ़ावें। कहे हे भोले जी, हमके कुछ ना चाही, हमके आपके आशीर्वाद चाही कि हम पति पत्नी जहाँ रही सबे दोनों जनी के जोड़ी बनल रहे और शरीर सही रहे कि हम भक्ति को पाई। तो देखिए भाई बहना, वो कितना अच्छा ज्ञान उनके रहल कि कुछ ना मांगे, खाली पति के साथ मंगली और पति के साथ रह के वो सोचे कि भोले जी के हम विधिवत विधि विधि पूजा पाठ करी, चर्चा करी। तो बेचारा के जौन पति रहला सुखदेव, वो गाँव में काम ढूंढे गई न, उनके काम ना मिलल। एक हफ्ता बेचारा दौड़ते रह गई न और उनके काम ना मिलल। तो उनका पत्नी कहली कि ये तरह से तो हमन के भूखों मर जाई, आ घर में जौन कुछ बचल कुचल वो समाप्त हो गई। तो आप ऐसा करती कि लगता गांव में कौनो काम ना मिली। गांव के बहुते लोग शहर गइल बा, बहुत अच्छा पैसा कमाता। तो ऐसा करती कि आप शहर चल जाती। तो जब सुखदेव रहना कहला सही शांति बहुत बढ़िया कह रहल बाड़ू, घरे रहले से कैसे गुजर हुई, हमके थोड़ा सा सत्तू गठिया दो और थोड़ा सा मीठा गठिया दो
हम शहर करतीन प्रस्थान करत हई। बिहान सोमवार के दिन है, भोले जी के अच्छा दिन है। शायद भोले जी हमरे ऊपर कृपा करी, जरूर दया करब। अब भोले जी माता पार्वती जी के नाम लेके सुखदेव शहर में कमाए निकल गई ना। और जो उनका पत्नी रहली, बाल बच्चे तो रहना ना, बेचारी अकेले रहली। जब घर में थोड़ बहुत सीधा पिसान रहल, बेचारी एक दिन 4 रोटी के रहल, 4 गो रोटी बनैली, दाल बनैली और भोले जी के 2 रोटी भोग लगा देली आ 2 रोटी अपने खा लेली। अब फिर ऐसे करत करत दूसरे दिने 2 रोटी के आटा रहो। अब बेचारी 2 रोटी बनी, 1 रोटी भोले जी के भोग लगा देली आ 1 रोटी अपने खा लेली। कहली भोले जी का करी, अब देखी यही तना कुछ बा, कुछ हमरे पास बा नहीं। हमार मन तो बहुत कुछ करेला कि अपने माता पिता जी के का चीज़ 56 प्रकार के भोग लगौती, लेकिन आपका दया हमारे घर में कुछ ना बा, हम कबू झूठ ना बोलीला। तो देखी जे सच्चा रहेला ओके तो भगवान जी ऊपर से खुद देखत रहनी कि के करे मन में का चलता। बहुत सती रहेली। अब बेचारी जब तीसरा दिन आवेला तो देखी गुरु भाई बहना, बेचारी के घर में कुछ ना रहेला। अपने खैले से बेसी चिंता अपने परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी पर रहेला कि हम तो 2 दिन उपास कह के रह जाई, लेकिन जौन हमार माँ बाप दुआरे पर बानी, माता जी और पिताजी, आज हम लगता हमरे माता पिताजी के भोग ना लग पाई। बहुते मन उदास को लेली और कहत थे भोले जी हमके कौनो ज्ञान ऐसा रास्ता बताई कि कुछ भोग करते हमरे घर में कुछ आ जा कि हम भोले जी के भोग लगा दी। तो सोचते सोचते उनके दिमाग में आ गई कि हमारे घर में अन्न धन ना बा, तो चल तनी जंगल में से कौनो फल मिल जाई तो तोड़ के ले आई और अपने परमेश्वर जी के भोग लगा दे आ हमहू चाटो खा के पानी पी ले। तो देखिए गुरु भाई ना, मन के तो हमेशा पवित्र रखे के चाहिए, झूठ जठाई ना बोले के चाहिए। जब छल कपट मन में रही तो आपका परिवार भी सुखी ना रही, शांति कबो ना बनल रही। जब तक अपने परिवार के समझ बूझ के ना चली तब परिवार बर्बाद हो जाई। सबकर बुद्धि दिमाग एक जैसे ना रहेला। अब देखी गुरु भाई बहना, शांति बेचारी जंगल के तरफ चल देली और भोले जी माता पार्वती जी के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करत आड़ी और चलल जाताड़ी। तो रास्ते में बैर देखली, बहुत बेर फरल रहल और वह बैर तूर के ले ली और अपने परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के भोग लगा देली। और कहली देखी पिताजी के स्वीकार करी, हमरे पास कुछ हो नहीं खे ऐसे आगे कि हम आपके कुछ खिया सकी, ते जौन भी हम लेल बाणी वो आप स्वीकार करी। भोले जी के प्रतिमा पर भोग लगा देली और वह बेचारी 4 गो खा के अपनी सूत गई। तो देखी गुरु भाई बहना, सुतल बाड़ी तो नींद कहाँ से आई, जब पेट में अनाज के दाना नहीं रहेला तो शरीर में ये नींदियों नहीं आवाला। और रात भर सोचा ताड़ी कि आज तो जंगल से बेर ले आके भोले जी के भोग लगा देनी, अब बिहान का हुई, बिहान का हम अपने पिताजी के भोग लगाए। तभी सोचते सुतते में विचार कैली गुरु भाई बहना कि चलो तनी हम बिहान कोनो काम ढूंढब, अगर केहू बड़ा ने घरे सेठ उठ के घरे मिल जाई काम तो चौका बर्तन करब तो कुछ जरूर मिली, और जवन उनके घरे मिली वह अपने परम पिता परमेश्वर जी के भोग लगा दे। अब उनके अपने से ज़्यादा चिंता तो अपने माई बाप के रहे, जे दुनिया में भेजले है ते करे पर तो ध्यान दे वही के चाहिए।
और वो चल देली। देखी गुरु भाई बहना बगलिए में सेठ का घर रहल, तो वो दरवाजा खटखटौली, कहली बहन जी हमके कौनो काम दे दी, हम आपके घर के सब झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन जौन भी होई सब करब। काहे खातिर कि हम बहुते गरीब बानी, हमरे घर में कुछ हो नहीं खे। तो जो सेठाइन रहली देखी बहुते लोग के धन रहेला लेकिन दान पुण्य ना करेला। उनका मन तो बहुत कठोर रहल, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट कैली, कहली बहन जी जौन कहमे तौन हम काम करब, लेकिन हमके अपने घरे रख ली। तब थोड़ा सा उनके मन में दया आयल, कहली ठीक बा चला काम करो, लेकिन हम 20 रुपया से बेसी तोके ना देब, और जो बची कुची भोजन बच जाई ओके भी ले जइह। कहली जौन न देवे वही में हम खुश बानी, लेकिन हमके जरूर रख ली अपने घरे, सारा काम आपके करब। अब देखिए गुरु भाई बहना अपने पिताजी और माताजी के भोग लगावे करतीन। वो शांति सेठ के घरे जाके चौका बर्तन कर रहल बाटी, और सब उनके घर के जितना काम होला सब कह के जब फिट हो जाओ तो जब सेठाइन ले 20 रुपया दें, 20 गो रुपया दें, और जब खाना बचल कुचल रहल टिफिन में पैक करके दे दिली। और देखी शांति बेचारी 2 दिन का भूखा रहली, अपने भूख के मार के उनके मन में यह लगल रहल कि कब हमके कुछ मिले, अपने पिताजी के भोग लगा दी। हमारे पिताजी आज सुबह से कुछ खैनी ना। और जौन सेठ के घर से गुरु भाई बहना जौन खाना टिफिन में पैक ले आयल रहली, वो ले आके पहले पिताजी और माताजी के प्रतिमा पर भोग लगौली, और भोग लगा के फिर अपने खाना खा के सूत गईली। प्रतिदिन के यह शांति के यह काम रहल, उनके घरे रोज चौका बर्तन करे, जौन मिले वह ले आके भगवान जी के भोग लगाओ और अपने खा। तो एक दिन के बाद ये गुरु भाई बहना उस सेठाइन के घरे जब बर्तन माजे गईली, तो सेठाइन कहली कि देखो 1 हफ्ता करतीन हमन के टूर पर जाता नी, पूरा फैमिली के साथ जाता नी, घर में ताला लटकल रही, तो 1 हफ्ता ले तू हमारे घरे ना आई हो। जब आ जाए तो फिर से जैसे काम धाम करे लू फिर वैसे करी हो। अब बेचारी तो बहुते निराश भैली। 20 रुपया में देखी गुरु भाई बहना का हो कि एक टाइम के भोजन भी ना मिली, लेकिन वही में वो संतोष करत रही कि चलो नाही से तो अच्छा बा कि 20 रुपया जौने मिल जाता। अब वहाँ से बहुते निराश होके अपने घरे अली, और जौन 20-20 रुपया पौले रही वो इकट्ठा करके रखले रही। कहली चलता नहीं दुकान से कुछ सामान ले आई, और जौने रूखा सुखावा बना के अपने परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के श्रद्धा पूर्वक भोग लगा दे, कम से कम उपास तो ना करो। गईली तो 2 किलो आटा, 1 किलो चावल, आधा किलो दाल ले ली, उतने में पैसा सब खत्म हो गई। तो देखी गुरु भाई बहना ले ली और दाल रोटी चावल बनौली, और बना के भगवान जी के भोग लगाई वाली रहली। अमन में विचार करत अड़ी कि इतना राशन में तो भाई 1 हफ्ता चलबे ना करी, सेठैनो नाई बाड़ी, ओकरी बाद हम कहाँ का करी, कौन उपाय करी कि घर में 2 वक्त के रोटी मिले। अब चिंता में पड़ल बाड़ी, खाना बनावत आड़ी। तबले कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी शांति के दशा देख के माता जी के आँख में आंसू आ गए, और माता जी कहतनी हे स्वामी आपके भक्त, इतना परम प्रिय भक्त जो उनकी अपने शरीर के चिंता न करके आपके भोग लगावे करतीन व्याकुल रहेली कि हमारे पिताजी के सेवा में कमी न होखे।
और उ ये समय धर्म संकट में बाड़ी तो आपके तो रक्षा करही के चाहे, उनका मदद करी। अब ये बात भोले जी कहे रहनी तो माता जी पिताजी से समझा रहल बानी कि रौरे मदद करी। तब भोले जी कहनी, हे देवी मदद तो हम करबे करब, काहे से वो शांति जौन है हमार सच्चा शिव भक्त है, शिष्य हमार है, लेकिन एक बार उनका परीक्षा तो लेबे करब। तो देखी गुरु भाई बहना, भक्त लोगन के परीक्षा तो होबे करेला, जे परीक्षा में पास हो जाला ओके साक्षात भोले जी दर्शन देनी और धन्य हो जाला, शिवलोक में जाला। भोले जी कहने की अच्छा ठीक बा, जाओ देवी आप ऐसे कहतानी तो चली चलन जा मानव रूप धारण कर लेनी। और भोले जी माता पार्वती जी अली शांति के घरे और शांति के दरवाजा खटखटावे लगनी। तो ऐसे जब शांति बाहर निकलनी तो देखो ताड़ी कि दू जनी ठाड़ा तो कह ताड़ी कि हम तो पहचानत नहीं, अपन परिचय दें। तब उस भोले जी कहतानी कि हम शंकर हैं, ये हमार गौरा है, हमार पत्नी है, इनकी बहुत जोर से भूख लगल बा। हे बहन हमरे पत्नी के भोजन करा दे तू तो बहुत अच्छा रहा। अब जब वो शंकर जी कहनी बहन तो शांति के कोनो भाई नहीं रहने, उ तरस गई लली कि हमके केहू बहन भाई मिले। जब ये शब्द बहन सुनली तो बहुते खुश भैली और कहताड़ी कि देखी हमारे तो केहू सगा भाई नहीं है, लेकिन अगर आप भाई बहन कहतानी तो हमरे बहुते खुशी होता। भैया आप विश्राम करी, भोजन तैयार हो गई बा। अब भोजन हम अब्बे भोले जी और माता पार्वती जी के भोग लगा के तो आप दोनों जनी के भोजन कराए। इतना मन साफ, इतना पवित्र रहल कि बेचारी बहुते खुश भैली। जब उनके घरे दू जनी देखली तो कहेला सब कि घर मान के स्वागत अच्छा तरह से करे के चाही। ना जानी कौने रूप में भोले जी माता पार्वती जी दर्शन दे दी। प्रतिमा पर भोग लगा के और अली तो कहताड़ी कि चली भैया आप दोनों जनी भोजन कली भाभी। और भोजन जब परोसे जाताड़ी तब जब वो भैया कहली तो भोले जी कहतानी कि हे बहन जब तू हमके भाई कह देलू तो हमरे कलाई पर राखी बांधी द। और कलाई पर राखी बांधन यह संकेत है कि जब तक भाई बहन जिए लालो तबले भाई अपने बहन के रक्षा करेला, कबो दुखित ना देख सकेला। तो हे बहन खाना तो बाद में खिलैया, लेकिन हमरे हाथ पर कलाई पर राखी बांध द। अब शांति इतनी खुश भैली, इतनी खुश भैली, खुशी के ठिकाना नहीं रहल। काहे से उतरस गई लली कि जब पूर्णिमा आवे सब अपने भाई के कलाई पर राखी बाना ते बेचारी रोए लगा कि काश हमरो भाई रहता, हम कलाई पर राखी बांधती। और जब ऐसे भाई पहली तो बड़िए खुश भैली, कहली भैया तुरंत राखी ले ली और भोले जी के हाथ में बांध देली। और जब हाथे में राखी बांध देली तब भोले जी कहतानी कि जब बहन कलाई पर राखी बांधेली तो उपहार में भाई लोग जवने लायक रहेला उ देला कुछ न कुछ अपने बहन के। तब एगो पोटरी देनी, कहनी बहन एके पकड़ आ मना न करियो, काहे खातिर कि सगा भाई हैं, सगा से ही भी ज्यादा हम तुम्हारा ध्यान रखो, आज से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाई। जब पोटरी पकड़ो ताड़ी और किनारे रख के
कहली पहले आप सभी खाना खा ली, खाना पानी परोस देली। और दोनों जनी खा के जैसे हाथ हो धोता सब पोटरी के उठा के घर में जब ले जाताड़ी खोला ताड़ी तो देखो ताड़ी हीरा मोती सब सिक्का सोना चांदी भरल बा। और शांति के मन में तुरंत ही हो गई कि हो न हो कि वो मनुष्य नहीं है कि वो भगवान है। अब दौड़े दौड़े आओ तड़ी को तटी, हे भैया हमके तो विश्वास नहीं के पड़त, आप अपन असली रूप दिखाई, हमके कुछ शंका लगता है माता जी, आप असली रूप दिखाई, हमके दर्शन दें। जब प्यार से ही दर्शन के बात कहली तो भोले जी और माता पार्वती जी अपने असली रूप में आ गई जा। असली रूप में जब आ गई तो बेचारी पोटरी के किनारे रख देली और पिताजी के चरणों में गिर गईली। कहली, हे पिताजी हमार तो घर कुटिया धन्य हो गई, वर्षों का तपस्या हमार पूरा हो गई कि हमारे घर में, हमारे गरीब के घर में परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के चरण पड़ गई। अब ऐसे किसी का चाहिए, धन दौलत तो कुछ हो ना चाहे, सब कुछ यहीं छोड़ के चल जाई, लेकिन पिताजी के दर्शन तो बार हुई। अब वो चरण छोड़ते ना बाड़ी, कहते हे पिताजी अगर अनजाने में हमसे कौनो ऐसा भूल हो भइल होई तो हमके माफ कर दी, हमके आशीर्वाद दी। तब भोले जी अपने हाथ से उनके पकड़ के उठौनी और कहतनी, हे शांति अब तुहार सारा दुख दूर हो गई गरीबता, अब तुहर दुख किनारे ना आई, और तुरे सब चीज हो जाई, कोनो चीज के कमी ना रही। और साल भर के बाद एक घर में खूब सुंदर से बालक के जन्म हुई। और जब तू मरबू तो तू शिव धाम में जैबू, तुहार मोक्ष होई, तुहार सब मनोकामना पूर्ण होई। बहिन तू हमके भाई बनौले बाड़ू, तब भाई कर्तव्य होला कि अपने बहन के मरते दम तक रक्षा कोई। जब इतना बात शांति सुनली, खुशी का ठिकाना ना रहल, दोनों जनी के थाली ले आके आरती उतारे के तैयारी करताड़ी। तौले भोले जी और माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई तो बैठ के गुनान करताड़ी कि एक के पल में कितना खुशी आ गई, लेकिन माता पिता जी हमारे पास ना रहने की हम सेवा करी, तुरंत चल गई। अब बेचारी धन दौलत दे के भोले जी अंतर ध्यान हो गई नी। और 2-4 दिन बीतल, ओकरे बाद पति भी आ गई ना। जब पति आ गई ना सुखदेव, तब सारा बात बतौली। कहली, देखी अपन गुजारा करत रहनी आई, तो भोले जी माता पार्वती जी मानव के रूप में हमरे घरे दर्शन देले रहनी आई और हमके बहन बना के आई सारा धन दे देले बानी। देखी सब पोटरी में रखले बानी, सब हीरा मोती सोना चांदी से भरल बा। तो जब सुखदेव रहला बहुते खुश भइले, कहला कि जेकरे घर में जेकर पत्नी लक्ष्मी हो वो गरीब तो हो ही नहीं सकेला। हे देवी तू धन्य बाड़ू, तू हमरे जीवन में एलू, हमारा भी दूर हो गई। जेकरे पत्नी में इतना अनेकों गुण, घर ही रह के तो तू सब कुछ पा ले लू, हम घर ही रह के बहरे चल गए नी कि पिताजी माता जी के दर्शन ना होए। लेकिन चलो कहल जाला कि पति के पुण्य में पत्नी आधा पावली, पत्नी के पुण्य में पति पावन है। हमरे यह संतोष बा कि हमरे घर में कम से कम कदम तुहरे वजह से भोले जी और माता पार्वती जी के आगमन हो गई। कहली, इतना ना इतना धन मिलल बा कि अब अपन घर द्वार कली संभारी, अब बहरे जैले के कौनो जरूरत नहीं है, अब खुद के आप बिजनेस करी। अब सुखदेव इतना खुश भइना, कहला, हे भोले जी
जैसे हमारे तनी संस्कारी पत्नी मिलली, वैसे सारे गुरु भाई बहिना के घर में जौन भी औरत बड़ी वो लोग लक्ष्मी रहें, सब गुण संपन्न रहें, कि घर में शांति पूर्वक से रहें, घर के स्वर्ग बना दें। देखी पति के तनो कमाला, लेकिन घर के संवारे वाली पत्नी हई, अगर बचत और इंतजाम से काम ना करी हैं तो घर स्वर्ग कबो ना बन पाई गुरु भाई बहना। अब सुखदेव अपनी पत्नी के इतना सम्मान करें, आ पत्नी उनकर तो देवी रहली, उ सारा वही पैसा से घर दुआर सब कर लेना, गाड़ी घोड़ा सब हो गई, अपन खुद के बिजनेस कर लेना। गुरु भाई बहना एकदम सुखी हो गई ना। 9 महीना के बाद उनकी घरे खूब सुंदर बालक का जन्म भइल। तो देखी गुरु भाई बहना उनके घरे एक साथ कितना खुशी आ गई कि जो सपनों में ना सोच पौले रहली, 2 वक्त के रोटी बरसत रहली, आ सारा दुख भोले जी दूर को देनी। तो यही से देखी गुरु भाई बहना भोले जी और माता पार्वती जी सब देवी देवता में सबसे आज जे पिताजी माताजी के सम्मान करेला, भजन कीर्तन करेला, चर्चा करेला, ओकरे घर में तो कबो परिवार में केहू दुखी रह ना सकेला। सुख के भंडार में धन दौलत तो कुछ ना करी, अगर घर परिवार के सब सदस्य सही बा, मन विचार शुद्ध बा, तो परिवार बहुत रहन सहन से बीतेला परिवार में। तो देखी गुरु भाई बहना सब जैसे भोले जी माता पार्वती जी भाई बन के वो शांति शिष्या के गरीबता दूर कर देनी, घर में दर्शन देनी, तो वैसे भोले जी माता पार्वती जी सब गुरु बहिना पर दया करी और दर्शन दी, कृपा करी। और भोले जी के गुरु भाई बहना आप लोग गुरु जरूर बनाई, गुरु बनौले में आनंद ही आनंद है। तो ये कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगल होई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। तो देखिए यही कथा के हम विराम देता नहीं।